Hello students, welcome to DNT English classes. Well, you know that this channel is specialized for improving your communication skills, your spoken English. Well dear, हम लोग spoken English सीखना चाहते हैं. We want to learn how to speak English. Well, the question is that in order to start speaking English, जब हम इंग्लिश की बोलना शुरू करते हैं तो what are the things we need to maintain and what are the things we supposed to do? हमें क्या करना चाहिए? Since our English is not our native language, it's not our mother tongue, तो ये इस तरह के ये जो foreign language है, international language है, global language है, अगर ये आप सीख रहे हैं तो what is the things mostly we have to follow? We have to follow is what? We should always be careful about using the words and phrases and the different kind of expressions, dialogues and sentences. इन छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग सीखना शुरू करते हैं. फर्स्ट हमें क्या करना होगा? वी हैव टू अवॉइड यूजिंग हिंदी वर्ड्स. जहां पर हम हिंदी वर्ड को यूज करते हैं वहां हिंदी को ड्रॉप करके वी हैव टू पिक द इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश फ्रेजेस. अब देखिए कि दिन भर हम लोग बात ही करते रहते हैं. थ्रू आउट द डे वी ओनली टॉक एंड टॉक. डजंट मैटर वेदर वी आर इन द फैमिली, वी आर इन द ऑफिस, वी आर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वी आर ट्रैवलिंग, वेयर एवर वी आर. We cannot keep quiet. We have to talk. We have to associate with the people. You have to negotiate. You have to discuss. And these things is very common. ऐसा होगा. तो क्यों ना इन अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, ये अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस को सीखा जाए, सो दैट जैसे ही वो सिचुएशन आता है तो वी कैन अप्रोप्रिएटली यूज व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू आवर डिफरेंट एक्सरसाइजेस. तो इस आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा डायलॉग सीखेंगे. डायलॉग हमारा ये है कि हम लोग नॉर्मली हमेशा क्वेश्चन दूसरों से करते हैं या जानना चाहते हैं कि आप शॉपिंग कहाँ करते हैं. वेल द क्वेश्चन, ये जो डायलॉग्स है बिटवीन टू पर्सन, देयर इज वन मिस्टर ए एंड देयर इज अ मिस्टर बी. मिस्टर ए इज आस्किंग मिस्टर बी एज वेयर डू यू डू योर शॉपिंग. आप अपना शॉपिंग कहां करते हैं? वेल मिस्टर बी जवाब देते हैं, आई यूजुअली डू माई शॉपिंग इन मॉल्स, एट मॉल्स. मैं ना हमेशा ही मॉल में शॉपिंग करना पसंद करता हूं. आई यूजुअली डू माई शॉपिंग एट मॉल्स. फिर मिस्टर ए पूछते हैं कि वेल ठीक है, आप मॉल में शॉपिंग करते हैं तो व्हाट अबाउट योर सिलेक्शन. क्या आपके वहां सिलेक्शंस हो जाते हैं? मतलब आप जिन चीज़ों को ढूंढते हैं या फिर जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की होती है, क्या उन सारी चीज़ों को आप एक साथ वहाँ पा लेते हैं? वेल मिस्टर बी ने जवाब दिया कि यस, वेल आई हैव अ वेरी गुड सिलेक्शंस. बी कहता है कि हाँ, यह बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है, वहाँ पर हर वेराइटीज़ की चीज़ें उपलब्ध होता है और मुझे जो चाहिए होता है वो मेरा सिलेक्शंस वहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिल जाता है. एंड ही एडेड समथिंग as he said that I have a very good selections and their prices are low too. कहता है कि selections तो मेरा हो ही जाता है, साथ साथ एक एडवांटेज है, एक प्रिविलेज भी ये है कि इन चीज़ों की कीमत भी बहुत कम होता है, रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस होता है. तो फिर it makes me quite easy to go to the malls for the shopping. तो आपने देखा बहुत ही छोटा सा डायलॉग है जिसमें एक बंदा पूछता है कि where do you do your shopping, और फिर जवाब देता है कि आई यूजुअली डू माई शॉपिंग इन मॉल्स. मैं मॉल में हमेशा शॉपिंग करता हूं. फिर पूछता है कि व्हाट अबाउट योर सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शंस कैसा है वहां पर. तो पर्सन सेज दैट आई हैव अ वेरी गुड सिलेक्शंस एंड देयर प्राइसेस आर लो टू. सिलेक्शंस भी बढ़िया है और साथ में उसकी कीमत भी बहुत अच्छा है, बहुत कम है, तो फिर मुझे शॉपिंग करने में मजा आता है. तो दिस इज अ वेरी स्मॉल डायलॉग. इस तरह से हम नंबर ऑफ डायलॉग्स को प्रैक्टिस करेंगे और आप जब हमारे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा कि इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे डायलॉग्स मैं आप तक वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाऊं, सो दैट आप बोलना शुरू कर दे. यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. आप कैसे करके शुरू करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. एक बार जब हमने शुरू कर दिया बोलना, फिर हमारा वो फ्लो आ जाता है, मोमेंटम मिल जाता है और फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं. सो दैट्स ऑल. आई विश यू ऑल द बेस्ट and wish you that you will definitely learn a better English through this channel. Bye.